और मैं एक बात और बताऊंगा आपको पता की, जो बात आने वाले 5 दिन बाद आपको पता लग जाएगी। जिस बजरी माफिया के खिलाफ मैंने आंदोलन किया, उस बजरी माफिया ने अपने पैर खींवसर नागौर में पसारे, और वो बजरी माफिया कहता है कि चाहे मेरा कितना ही पैसा लग जाए, पैसा लेने को लोग तैयार बैठे हैं, लोग ढूंढे कोई रुपया ला जाए, कितना ही पैसा लग जाए, मुझे हनुमान जी को कमजोर करना है। आप मेरी बात समझ लेना, हनुमान जी तो इतने मजबूत हैं कि आप सब मेरे साथ हैं, और किसी एक व्यक्ति के गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि हनुमान जी मेरी वजह से, और मुझे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि नरसिंह जी जो सरपंच है मेरी वजह। अपनी ताकत मेहनत से हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ता है, और सरपंच का चुनाव भी बहुत टफ होता है, लड़े हमने सरपंचों के लंबे चुनाव। लेकिन मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि मेरी लड़ाइयां बड़ी है, और मुझे परास्त करने के लिए सारे, जिस तरह राजा महाभारत के अंदर अभिमन्यु को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया था, पता आपको, वो भोला बड़ा उसके अंदर फंस गया था, लेकिन कृष्ण भगवान उस चक्रव्यूह को तोड़ जानते थे। कृष्ण के रूप में कौन है? आप लोग चारों तरफ करेंगे घेराबंदी, क्यों नहीं करेंगे? लोगों को पता है कि हनुमान जी राजस्थान में घूमेंगे, सारे लोग एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे, नेता जो आपको घूमते हुए दिखते हैं। वैसे एक चीज राजनीति के अंदर होती है, हर आदमी के विचार होते हैं। मेरे साथ जो कोई आदमी रहेगा वो भी चाहेगा कि मैं भी आगे बढ़ूं, और मेरा धर्म है कि मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति को मैं आगे बढ़ाऊं। ये हर आदमी का धर्म होता है। बिना वजह किसी बात को तुल देना, और आप तो सारी बातें जानते हैं मेरा मन कितना बड़ा है। मैं तो 2003 के चुनाव के अंदर, उस कत्ल केस के अंदर जो लोग मेरे साथ थे, जब मुझे झूठा फंसाया, वो लोग मेरी खूब खिलाफत कर गए 10-10 बार, लेकिन मैंने कभी उनका पीछा नहीं किया। मेरी आदत है, नरसिंह जी जानते हैं इस बात को, कि बड़ा मन मैंने हमेशा रखा। लेकिन बड़े मन का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कमजोर हूँ, मैं मजबूत हूँ, इसलिए मोदी से लड़ाई लड़ रहा हूँ। लोग तो थानेदार से नहीं लड़ पाते, भंवर जी जानते हैं सारी बातें कि थानेदार से लड़ने के अंदर कितना जोर आता है, और थानेदार जब गाड़ी में उठा के पटकता किसी को तो किस तरह बम्बार्ड उड़ता है, अरे बार है, ये करता था, करता ही। तो भाइयों, मैंने तो लड़ाई लड़ी, और लड़ते लड़ते आपको भी लड़ना सिखाया, लेकिन विपदा जिसमें पड़ती है वही जानता कि विपदा से निकालता कौन है। आज आप बताएं, हर आदमी अभी भी मुझे कागज दे रहे हैं लोग, आचार संहिता लग गई फिर भी साहब काम करा दो, उम्मीद है मेरे से, और मैं करूंगा प्रयास। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपके लिए तो मैं खड़ा हूं, चाहे आप माइनिंग करो, चाहे ट्यूबवेल खोदो, और चाहे कुछ करो। हाँ, गलत काम का आपको कहता हूं कि कोई ऐसा अन्याय नहीं करें जिससे किसी का घर उजड़ जाए, उसके मैं साथ नहीं हूं कभी भी। किसी के खेत पे कब्जा नहीं करें, जमीन पे कब्जा नहीं करें। आप आगे बढ़े, दूसरे को आगे बढ़ने दें, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, ऐसी सीख मैं हमेशा देता हूं। दुर्भाग्य इस बात का है कि आपके साथ मैं खड़ा हूं, कुछ भी हो जाए कि हनुमान जी खड़े हैं, लेकिन मेरे साथ कौन खड़ा है उसका नाम बताओ। सारे देश के प्रदेश के बड़े नेता ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल को कैसे मिटाएं। वो हमारी सरणी में क्यों नहीं आ रहा है? वो ये झंडा लेकर राजस्थान में क्यों घूम रहा है? वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अकेला लड़ाई क्यों लड़ रहा है? आपने मुझे लोकसभा के अंदर बोलते हुए देखा कि हम अकेले नागौर की बात उठाता हूं। मैं देश के किसान, प्रदेश के जवान, एससी, एसटी, ओबीसी, तमाम वर्गों की, बुंगरा के अंदर राजपूत समाज के बैठे दयाल सिंह, जब छोटे बच्चों को देखा, मैंने सुबह 6-8 बजे पहुंच गया था। हर व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर, हर व्यक्ति इमोशन होता है हर आदमी के, और सारी जातियों से समाज बनता है, संस्कृति बनती है, और सारी जातियों में अच्छे बुरे लोग होते, कोई पूरी जाति खराब नहीं होती कभी धरती पर। आप भी जानते हैं सारी चीज, आप रोज उठा के देख लें, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन पीड़ा इस बात की होती है कि हम किसी को उंगली पकड़ के चलना सिखाएं, और वो व्यक्ति थोड़ा सा सामने आता, दुख होता कुछ भी नहीं, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर है, होता वही है जो लिख दिया लेख। मैं तो बड़ा संघर्ष किया। मुझे 2001 का संघर्ष याद है भंवर जी, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जेल से बाहर भी आऊंगा। क्या जेल से बाहर भी आया, आपने हिम्मत रखी, परिवार खो दिया, लड़ता रहा, और उन तमाम नेता जो नागौर को विकास के अंदर, नागौर में बाधा बने हुए थे, उनको घर बिठाया, और नए किसान के बेटों को
नेता बनाया राजस्थान, एक नहीं बनाया, हजारों बच्चों को नेता बनाया, हजारों बच्चों को लड़ना सिखाया, कोशिश की। और आप देश के किसी भी कोने में चले जाओगे और आप ये कह दोगे कि मैं नागौर का रहने वाला हूं, तो कहेगा नागौर हनुमान जी बेनीवाल सांसद है वहां से। क्यों सर? हनुमान बेनीवाल का इलाका। तो भाइयों मैंने मान सम्मान बढ़ाया। और तेजाजी महाराज का जयकारा 2007 से, सुख जी बैठे हैं यहाँ पे, 7 के बाद देश में तूफान मच गया। लखनऊ से लेके हरियाणा पंजाब तक लोग कहते हैं कि तेजाजी का मंदिर बना रहे हैं, आओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी आस्था तेजाजी के अंदर है, तेजाजी का भक्त हूं। विधानसभा लोकसभा के अंदर कहने में जोर आता है, घरे लुगाई ने गाले तो कोई काट ले, पर जहाँ लड़ाई लड़े उसी को लड़ाई मानी जाती है। घोड़े का पता लगता है रेस में, और मर्द का पता लगता है जंग के अंदर। जंग में लड़ता हो मर्द होता है, वीर होता है, और घोड़ा जो रेस में दौड़ता है। घरे बैठे हो घोड़ा कौन माने बताओ? ये किसी के सारे से आगे बढ़ना अलग बात है, लेकिन जिसके सारे से आगे बढ़ो उसका सामना कर लो, पता लग जाएगा। ये तो सब दुनिया जानती भाई। आप लोग बैठे हो, वोट तो आपके पास है, वोट आप दोगे। कोई एक आदमी बैठा बैठा कह देगा मैं वोट मेरे घर पे, किसी पड़े क्या किसी घर पे रखे हो वोट? अगर किसी के घर पे वोट है तो मैं उसके घर पे जाके बैठ जाता हूँ, ले भाई मुझे वोट दे दे, 1 लाख वोट चाहिए। है क्या किसी के पास? वोट हर आदमी का है, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहे। और व्यक्ति बात करे, विरोध करे, स्वार्थ हो तो मुझे पता है घाटा लग जाता है, गरीबी आ जाती है, बीमार हो जाते हैं। कोरोना के अंदर कितने लोग मरे थे, तो उसका इलाज ये नहीं है कि सारी भरपाई मैं ही करूंगा।